श्रीमद्भागवत का परम दिव्यतम रस। भादों की आधी रात, कितने बजे? 12 बजे। अंधियारी रात है जब श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। और ध्यान दीजिए, 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कृष्ण के जन्म की स्थिति में। सबसे पहले, कृष्ण का जन्म अंधकार में हुआ है, अंधियारी रात है, अंधकार में जन्म हुआ है। दूसरे, कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ है। तीसरे, कृष्ण के जन्म लेते ही मौत ने दस्तक शुरू कर दी। अलग अलग रूपों में मौत कृष्ण के सामने आएगी। कंस के रूप में, पूतना के रूप में, अघासुर के रूप में, बकासुर के रूप में, और जीवन पर्यंत इस मृत्यु का सामना कृष्ण को करना है। 4 घटनाएं हैं अति महत्वपूर्ण जो कृष्ण के साथ है। और बड़ी बारीकी से आप चिंतन कीजिएगा, जो कृष्ण के साथ हो रहा है और उनके जन्म की प्रक्रिया में और हमारे जन्म की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक जैसा है। कब जन्म हुआ? अंधकार में। तो ध्यान दीजिए, इस संसार में जब भी किसी भी का निर्माण होगा, जन्म होगा, तो जन्म की क्रिया बहुत अंधेरे में ही होती है, अंधकार में ही होती है। जन्म, मैंने पहले कहा था, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो तो आपके संसार में आने की तिथि है, जन्म की तिथि नहीं है। जन्म तो बहुत देर पहले माँ के गर्भ में हो चुका है, और वहाँ क्या है? प्रकाश तो नहीं है, वहाँ अंधकार है। बीज भी बहुत नीचे धरती के गर्भ में स्थापित होता है, अवस्थित होता है, और वहीं पर उसके जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। तो धरती के गर्भ में प्रकाश नहीं है, अंधकार है। जब जब भी इस संसार के अंदर कोई जन्म की प्रक्रिया घटित होगी, तब तब अंधकार में होगी। चाहे आप, चाहे मैं, चाहे प्रकृति का कोई बीज का अंकुरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रफुटित कहाँ होगा? अंधेरे में। बात को ध्यान से समझिएगा। इसलिए कृष्ण के जन्म की प्रक्रिया में और हमारे जन्म की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक जैसा है। सही? वो भी अंधकार में है, हम सबका जन्म भी। सेटिस्फाइड हो कि नहीं? फिर आगे बढ़ो। सही कि नहीं, या कोई डाउट है? जन्म की प्रक्रिया अंधकार में होगी, उसके बाद प्रकाश आएगा। लेकिन जन्म कहां घटता है? बड़े, आपने ज्यादा ऊंची बोलना है कि आपका और मेरी आमना सामना है। ठीक? तो जन्म की प्रक्रिया कहां हो रही है? बोलो। अंधकार में। दूसरी घटना, कृष्ण कहां पैदा होते हैं? कारागार में। तो ये भी सेम है, हम भी तो कारागार में पैदा होते हैं, क्योंकि संसार को ही कारागार कहा गया है। इससे बड़ा बंधन कोई नहीं है। संतों ने इसी संसार को कारागार, कारागार माने बंधन। हर जीव यहाँ जो भी आएगा संसार में, वो बंधन में ही आता है। ये अलग विशेषता है कि किसी प्राणी की कि कोई मुक्त होकर जाए। अन्यथा हमेशा ध्यान दीजिए, बंधन में ही जीव आता है और बंधन में ही जीव जाता है, जाता भी बंधन में है। इस शरीर को छोड़ते वक्त में भी संसार की याद ज्यादा होती है। अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपना पति, अपना संसार, अपने रिश्तेदार, अपना धन, अपनी दौलत, अपना बैंक, अपनी गाड़ी, अपना घर, बंगला, कोठी, सब याद होती है। कृष्ण याद नहीं होता। माने जीव आया तो बंधन में, ये तो है ही कि बंधन में आया, संसार में आना, कारागार में आना है। लेकिन कोई विरला भक्त, कोई महात्मा होता है जिसे जागृति आ जाती है और फिर जाते हुए मुक्त होके जाता है। अन्यथा सब बंधन में ही जाते हैं महाराज, सब बंधन में जाते हैं। इसलिए दूसरी घटना भी सिमिलर है। कृष्ण कारागार में आए, हम सब भी कारागार में ही आए, और इस संसार से बड़ा कारागार कोई नहीं है। इसलिए इसमें भी कोई विशेष खास बात नहीं। तीसरी घटना, कृष्ण के जन्म लेते ही मृत्यु अलग अलग रूपों में प्रकट हो रही है, मृत्यु आ रही है। पग पग पर कृष्ण के सामने मृत्यु है। तो इसमें भी कोई विशेष अंतर दिखता नहीं है, क्योंकि जब भी कोई जन्म लेगा तो मौत तो साथ की साथ ही आएगी, और कितने रूपों में आती है ये भी कोई नहीं जानता। कब आ जाए कोई खबर है? कोई गारंटी है? नहीं। क्योंकि जैसे ही एक जीव की जन्म की प्रक्रिया परिपूर्ण होती है, उसके साथ ही मृत्यु की एक घटना भी घटनी शुरू हो जाती है।
होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ पर भी कोई अंतर तो नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये तीनों घटना एक जैसी हैं। क्या आप, क्या मैं, क्या संसार का कोई और जीव, क्या बीज, क्या आकृतियां और क्या कृष्ण, एक है। लेकिन जो चौथी घटना घटती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कृष्ण के जीवन में घटती है हमारे जीवन में नहीं घटती। और वो क्या है कि कृष्ण के जन्म लेते ही मृत्यु बहुत रूपों में आएगी। कंस के रूप में आएगी, पूतना के रूप में आएगी, अगासुर, बकासुर, ना जाने कैसे कैसे दुराचारियों के रूप में कृष्ण के सामने मौत खड़ी होगी। लेकिन जितनी बार भी मौत कृष्ण के सामने आएगी, हर बार मौत की मौत हो जाएगी और कृष्ण बचकर निकल जाएंगे। और ऐसी हैसियत हमारी नहीं होती। हमारे तो महाराज एक बार आई और बस जयराम जी की हो जाती है, इतना साहस हम में नहीं है। लेकिन कृष्ण अमृत इसी बात की ओर संकेत करता है। लेकिन अब थोड़ी विशेषता देखिएगा, केवल बात कृष्ण की नहीं हो रही, कृष्ण के भक्तों की भी हो रही है। मीरा के सामने मौत कितने रूपों में आती है, लेकिन मौत मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ती। प्रहलाद के सामने मृत्यु कितनी बार आई, कितनी बार आई? जलते घी में डाल दिया गया, खंबे के साथ चिपकाया गया, सांपों के सामने डाला गया, पागल हाथियों के सामने प्रहलाद को डाला गया, विष के प्याले प्रहलाद को पीने पड़े, अपना ही पिता कष्ट दे रहा है, जलना पड़ा प्रहलाद को। लेकिन क्या मौत कुछ बिगाड़ पाई? इसलिए ना भक्त का ना कृष्ण का मौत बिगाड़ सकती है। जिस मरने ते जग डरे और मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। भक्त को आनंद है महाराज, उसे मृत्यु से मोक्ष की ओर चले जाना है। इसलिए हमारा वेद प्रार्थना करता है कि अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया और मृत्युर्मां अमृतम गमया। अस्तो मां सद्गमया, हे गोविंद हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, हमें झूठ से सत्य की ओर लेकर चलिए। तमसो मां ज्योतिर्गमया, हमारे जीवन में अंधकार है अज्ञानता का, और हमें प्रकाश की ओर लेकर चलिए, हमें ज्योति की ओर लेकर चलिए, आप अपने अनंत की ओर लेकर चलिए। मृत्युर्मां अमृतम गमया, हमारा जीवन निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, और आप करुणा करेंगे तो फिर मृत्यु मोक्ष में परिवर्तित हो जाएगी, मुक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। और मैंने पहले कहा मुक्ति का अर्थ क्या है? मन का मुक्त होना। मन ही तो अटका है, मन ही भटका रहा है। इस संसार में भी कहीं पर भी मन ही लेकर चलता है। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करूं कैसे, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ श्यामा, सच कहती सब गाइए। हूँ श्यामा, जीवन ही सुधर जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। देखो राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, हम कल भी चर्चा कर रहे थे। कई बार कई लोगों की मान्यता होती है राम 12 कला संपूर्ण है, कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। पहली बात समझ लीजिए, कलाओं से परमात्मा संपूर्ण नहीं होता। 16 से ज्यादा कलाएं तो आप लोगों में होंगी, 64 कलाएं हैं। भोजन बनाना, कलाकृति करना, बिल्डिंग का निर्माण करना, मूर्ति का निर्माण करना, अलग अलग प्रकार के भेष बदल लेना, ये सब कलाओं के अंतर्गत ही आता है। तो कितनी कलाएं गिनने तो आप सब में होंगी, लेकिन फिर भी हर कोई परिपूर्ण ब्रह्म नहीं कहलाता। कारण क्या है? कृष्ण परिपूर्ण क्यों है? इन छोटी छोटी बातों पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कृष्ण परिपूर्ण क्यों है? देखो हमारे जीवन में सदा 2 परिस्थितियां आती हैं, सुख भी आता है और दुख भी आता है।
और हमें क्या चाहिए? सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए। दुख की कामना किसी को नहीं है महाराज, किसी को नहीं है। हमारे जीवन में अंधकार का वक्त भी आता है, प्रकाश का वक्त भी आता है। हमने किसे चुना? जो उस वक्त हमारे अनुकूल है, हमें वो चाहिए। हमारे जीवन में युद्ध के अवसर भी आते हैं, शांति स्थापित करने का अवसर भी आता है। हमने किसे चुना? जो हमारे अनुकूल है, हमें वो अच्छा लगा। फूल चुनने का वक्त भी आता है हमारे जीवन में, कंटक चुनने का वक्त भी आता है, और हमने किसे चुना? फूलों को चुना। कंटक नहीं हमें चाहिए। माने हमारे जीवन की हर उस दो स्थितियों में से हमने उसी का चयन किया जो हमारे अनुकूल है, और जो हमारे प्रतिकूल है हम सब उससे दौड़ते हैं। जो प्रतिकूल है हम किसी को नहीं चाहिए, इसलिए हम केवल और केवल साधारण जीव हैं। और कृष्ण परिपूर्ण क्यों है? कृष्ण के जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आता है। तो जितनी मुस्कुराकर श्री कृष्ण सुख का अभिनंदन करते हैं, उतनी मुस्कुराकर कृष्ण दुखों का स्वागत भी करता है। अगर फूल चुनने हैं तो कृष्ण चुनेंगे, लेकिन कांटकों से दौड़ते नहीं है। कंटकों को चुनना है तो कृष्ण उसको भी सहज चुन लेंगे। अगर अंधकार है तो उसे भी स्वीकार करेंगे, और प्रकाश है तो उसे भी स्वीकार करेंगे। अगर गोपिकाओं के घर में जाकर माखन की चोरी करनी है तो भी कृष्ण करेगा, और अगर अगासुर बकासुर का वध करना है तो पीछे थोड़ी हटेगा। अगर यमुना के पुलिन पर वंशीवट की छैया में कदम्ब के डार के नीचे खड़े होकर वेणु वादन करते हुए अनंत अनंत रमणियों को आकर्षित करके महारास की क्रीड़ा करनी हो, तब भी कृष्ण करेगा। और अगर महाभारत की समर भूमि में अर्जुन का सारथी बनकर गीता का विरल ज्ञान बहाना हो तो भी बहाएगा। माने जैसा जीवन कृष्ण को मिला, कृष्ण उस समग्र जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए कृष्ण परिपूर्ण है। कुछ अधूरा नहीं कृष्ण के अंदर। इतनी खलबली, इतनी विक्षेपताएं, इतनी विडंबनाएं कृष्ण के जीवन में, फिर भी कृष्ण को मुस्कुराते पाओगे। यही तो भागवत का अमृत है। वो मुस्कुराना सिखाता है। जीवन की परम गहराई पर, धर्म की परम गहराई पर उतरने के बाद भी कृष्ण आपको उदास नहीं दिखेंगे। कृष्ण आपको खिलखिलाते नजर आएंगे। आप कहीं खड़ा कर लीजिए कृष्ण को, खिलते हुए गुलाब के साथ खड़ा कीजिए, कृष्ण को मैच करेगा। एक वृक्ष के तले कृष्ण को खड़ा कीजिए और वृक्ष के पत्ते पत्ते से उसकी सूरत को मिलाइए, मैच करेगा। इस अनंत आकाश के तले कृष्ण को खड़ा करके देखिए, इसकी अनंतता से अधिक अनंतता कृष्ण के सौंदर्य में होगी। जहां पर भी आप देखें कृष्ण को परिपूर्ण पाएंगे। पूरा जीवन, पूरा जीवन। अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें, अगर ब्रह्म जीवन की बात करें तो वो नित्य है। उनका नाम, उनका रूप, उनका लीला, उनका धाम, उनके भक्त नित्य है, सत्य है। दिने दिने नवम नवम नंद गोप बालकम। लेकिन फिर भी अगर सामाजिक जीवन पर हम विचार करें तो 125 वर्ष की आयु तक आप कभी इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, कृष्ण के नियम, कृष्ण की दैनिक चर्या, हर रोज योग करना। अब आपकी बात, हर रोज ये नित्य नियम है कृष्ण का। हर रोज ध्यान करना, अपने स्वरूप का चिंतन करना, सबसे मिलना, हंसी खुशी आनंद लेना। और फिर कुछ ऐसे अरेंजमेंट कृष्ण करते हैं वृंदावन में भी, गोकुल में भी, द्वारिका में भी, कि ज्यादा नहीं कि तो कम से कम लोग हर 2-3 दिन के बाद रात्रि के वक्त में उत्सव मनाएं, खूब गाएं, खूब नाचें, खूब नृत्य करें, और फिर आधी आधी रात तक खूब उत्सव हुआ करता। कृष्ण करते क्यों? कृष्ण जीवन का सौंदर्य समझा रहे हैं। ये जीवन तुम्हें खुश होने के लिए मिला है। मैंने तुम्हें संसार में भेजा आनंद लेने के लिए, मुस्कुराने के लिए। तुम दुखी मत होना, तुम घबराना नहीं दुखों से, तुम डरना मत इन कष्टों से, इन विक्षेपताओं से। ये बहुत बड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ी नहीं है। इसलिए जब कृष्ण के सामने बैठिए तो कृष्ण को ये मत कहिए कृष्ण मेरे जीवन का दुख बहुत बड़ा है, बल्कि दुखों से कहो मेरा कृष्ण बहुत बड़ा है। ऐसा एहसास आपके चित्त में होना चाहिए, पल पल अनुभूति हो मेरा गोविंद मेरे साथ है। एक मुस्कुराना। तो राम में जहाँ तक सामाजिक चर्चा हम कर रहे हैं तो कई महात्मा गण बोलते हैं राम 12 कला संपूर्ण है, कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, जबकि राम भी परिपूर्ण कला संपूर्ण है। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए कुछ कलाओं को गुप्त कर लेते हैं, ज्यादा प्रकट नहीं करते। कला तो उनमें भी परिपूर्ण है लेकिन गुप्त करते हैं।
और जिन 4 कलाओं की बात कही जाती है वो 4 कलाएं कौन सी हैं? जो डिफरेंस है 12 और 16 का, वो 4 कलाएं कौन सी हैं? सबसे पहले खाना, दूसरा खेलना, तीसरा गाना और चौथा नृत्य। ये 4 कलाएं हैं जो कृष्ण में परिपूर्ण प्रकट हो जाती हैं। राम थोड़ा गुप्त कर लेते हैं। सबसे पहले खाना, भोजन। राम जी के जीवन को देखो महाराज, राम जी ने खाया बहुत कम है। बालपन में तो 15 साल की आयु तक तो गुरुकुल में रहे, तो वहाँ के कुछ नियम थे, एक वक्त में कुछ करना, फलाहार इत्यादि, बस ज़्यादा नहीं। फिर विवाह हुआ, थोड़ा बहुत खाया, 12 साल अयोध्या में रहे। फिर 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो राम जी ने कहाँ खाया, दर दर तो भटकते रहे, बहुत कम। और जब वापस आए तो फिर सीता जी का परित्याग होने के बाद तो जीवन दर्दमयी था, बड़ी वेदना थी राम जी के जीवन के अंदर। और जो व्यक्ति इतनी वेदना में हो, भोजन किसे अच्छा लगता है? आप विचार करके देखो, भोजन का स्वाद नहीं आएगा। वेदना से भरा हुआ मन हो, विक्षेपित मन हो, भले 56 प्रकार का भोग सामने रखिए, महाराज स्वाद नहीं आता, नहीं आएगा। आपकी भूख के साथ साथ ये दूसरी कंडीशन अब आज साथ में जोड़ लो, आपको भूख बहुत है लेकिन इसके साथ साथ मन भी प्रसन्न है, ये भी आवश्यक है। भूख तो है लेकिन मन में पीड़ा है, मन में कष्ट है, कोई वेदना है, तभी भोजन स्वाद नहीं लगता। ये दोनों होने आवश्यक है। राम जी के जीवन में वेदना है, और वेदना में और सीता जी के प्रत्याग की वेदना बहुत ज्यादा, तो फिर भोजन कहाँ? जीवन पर्यंत आप महसूस करके देखिए, रघुनाथ जी ने भोजन बहुत कम किया है, बहुत कम। और कृष्ण को देखिए, अपने घर में मिले सो मिले, नहीं तो गोपिकाओं के घर में जाकर चुराएगा। खूब खाया महाराज, जीवन भर खाया। मैंने पहले कहा कृष्ण 3 बार नहीं खाता, 8-10 बार भूख लगती है उसे, बार बार खाते हैं। खाने के बहुत शौकीन है कृष्ण, मेरी तरह। मेरे वाला भोजन करारा करारा आप मत खाया करो। तभी तो कह रहा हूं, ऐसा है, हमारे महात्मा गण कहते हैं राम जो करे वो आप करो, कृष्ण जो करे वो नहीं करना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी कला, चलो अगली कला पर आए। दूसरी कला कौन सी? खेलना। राम जी को देखिए, खेले तो है लेकिन बचपन में, बालपन में थोड़ा बहुत खेल खेले, जो खेले, लेकिन उसके बाद नहीं। फिर गुरुकुल गए, थोड़ा बहुत खेल हुआ, उसके बाद आने के बाद तो ऐसा सामाजिक जीवन रघुनाथ जी का शुरू हुआ। फिर कहाँ वनवास की यात्रा में कौन से खेल, और फिर आने के बाद इतना दर्द भरा जीवन, वहां पर कौन सा खेल, तो खेल नहीं पाए। और कृष्ण को देखिए महाराज, जिंदगी भर खेल ही चलता रहा। खेल खेल के अंदर मथुरा से गोकुल में आ गए, गोपिकाओं के घर में खेल ही खेल तो करते हैं, ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर जाकर खूब खेल करते हैं। खेल खेल में इतना बड़ा महाभारत युद्ध करवा दिया, बड़े बड़े दुराचारियों को खेल खेल में समाप्त कर दिया। जिंदगी भर कृष्ण ने खेल नहीं छोड़ा। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो कृष्ण ने जीवन भर अपना बचपन नहीं छोड़ा। कभी मन बहुत परेशान हो ना, ध्यान रखिएगा, कभी मन बहुत दुखी हो, विक्षेपित हो, तो किसी बड़े के साथ मत जाके बैठिए, क्योंकि आप अपने मन का बात करेंगे, वो अपने मन की 10 रख देगा। क्योंकि यहाँ महाराज नानक दुखिया सब संसार, कुछ ना कुछ तो सबके साथ चलता है। संसार है, संसार का अर्थ क्या होता है? जो सरकता रहे, जिसमें परिवर्तन होता रहे। यहाँ सुख दुख सबका संगम है, यही जीवन की धारा है, तो इसलिए वो चलता रहता है। जब बहुत मन विक्षेपित हो तो किसी बड़े के साथ नहीं, जहाँ बच्चे हों वहाँ चले जाइए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ थोड़ी मौज कीजिए, आप अनुभव करेंगे मन शांत हो जाएगा। अंदर की जो नेगेटिव है वो सारी बाहर निकल जाएगी, एकदम आप शांत हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण तो जीवन भर महाराज खेल करते रहे। तीसरी कला गाना। राम जी ने गाया, आपने सुना कभी रघुनाथ जी ने गाया हो? विचार करो, नहीं नहीं, राम जी गाते हैं। राम बहुत सुंदर गाते हैं। राम जी वीणा बहुत सुंदर बजाते हैं। गुरुकुल के अंदर हर प्रकार की एजुकेशन दी जाती थी, आजकल की तरह नहीं है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ओर आप जा रहे हैं। उस वक्त के अंदर तो महाराज इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, हर प्रकार का विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, हर प्रकार की संगीत विद्या,
गुरुकुल में सिखाई जाती थी। और राम वीणा बड़ी सुंदर बजाते हैं और बड़ा सुंदर गाते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि रघुनाथ जी का गाना भी गुरुकुल तक सीमित रहा, उसके बाद नहीं गा पाए। फिर जीवन की वही आम जीवन की दुविधा जो है वो साथ में थी। और कृष्ण को देखिए महाराज, कृष्ण के गीत तो जगत प्रसिद्ध है, युगल गीत, गोपिका गीत, प्रणय गीत। और फिर महाभारत की रणभूमि में जो अर्जुन को गीता का परम रस दे रहे हैं वो क्या है? वो श्री ठाकुर जी का गाया हुआ गीत है। ये उपदेश नहीं है गीता, गीता कृष्ण का गीत है जो गाया गया है, इसलिए कृष्ण ने खूब गाया। और जिन जिन मुद्राओं में यमुना के तट पर वंशीवट की छैया में कृष्ण ने खड़े होकर बैठकर जिन जिन मुद्राओं में राग रागनियों में गाया है, उन सब का वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित है। वो भागवत में नहीं मिलता आपको, वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगा आपको, जिन जिन राग रागनियों में कृष्ण ने गाया है। और चौथी कला नृत्य है। राम जी नाचे, कभी सुना राम जी के जीवन को आपने देखा हो कि रामानंद सागर जी के पूरे रामायण देख लो, कहीं नजर आया राम नाचे हो? अलग बात है कि पर्सनल रूम बंद करके वो नाच लेते हो, वो नहीं मुझे पता, लेकिन ओपनली बिल्कुल नहीं नृत्य किया राम जी ने। इस कला को गुप्त कर दिया, इस कला को गुप्त कर दिया। और कृष्ण, इन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, अब तो इन्हें हम नचाया करेंगी, अब तो इन्हें हम नचाया करेंगी, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगी, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगी। महाराज क्या नृत्य किया। और यही दो खूबसूरत कलाएं कृष्ण ने संसार को दी हैं। कौन सी? गाना और नृत्य। अगर ये तुम्हारे जीवन में नहीं है तो समझना तुम्हारा जीवन तुम जी नहीं रहे हो, केवल और केवल व्यतीत कर रहे हो। इसलिए गुनगुनाना मत छोड़िए महाराज, भले बाथरूम सिंगर बन के गाओ, लेकिन गाओ, गुनगुनाओ। संगीत के साथ जुड़ना आवश्यक है। जैसे तैसे चिंता मत करो संसार की, कभी कभी झूम करके देखना। हमारे ध्यान में एक प्रकरण आता है नटराज ध्यान, आप लोग तो सभी जानते हैं नटराज ध्यान। नटराज किसे बोलते हैं? शिव को, जो उनका नट जैसा रूप है। और नट जैसा रूप कृष्ण का भी है। गोपिकाएं कहती ना वेणु गीत में, बरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम। नट जैसा रूप, नटराज है शिव महादेव। नटराज ध्यान में